Hello everyone, good evening to all of you. Welcome back to Exemplar CH. फ्रेंड्स टीजीटी के तहत हम लोग बात कर रहे थे विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली उनके एक वर्क जिसका नाम है लिरिकल बैलेट्स, जो 1798 में आया था फ्रेंड्स। उस पर वन लाइनर है। वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, मुश्किल से 8 से 10 मिनट में 15 मिनट में हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर के आया हूँ, कितने पोएम्स शामिल हैं, कौन कौन से पोएम है, कब क्या हुआ। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इट कॉन्सेन, देखिएगा इट किसके लिए है, लिरिकल बैलेट्स के लिए है। इट कॉन्टेंस टोटल 23 पोएम्स, 19 बाई वर्ड्सवर्थ एंड 4 बाई कॉलरिज। डन। द सेकेंड एडिशन अपीयर्ड इन 1800 अलॉन्ग विथ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स। तो आपको बता दें लिरिकल बैलेट का प्रीफेस ऐड हुआ था, ठीक है, प्रस्तावना वो 1800 में ऐड हुआ था। लेकिन उसके पहले जो 1798 में आया था फ्रेंड्स, वह 19 पोएम किसका, वर्ड्सवर्थ का, और 4 पोएम कॉलरिज का शामिल था। टोटल 23 पोएम थे उसमें, ठीक है। प्रीफेस 1800 में शामिल हुआ। द थर्ड एडिशन वॉज पब्लिश टाइटल पोएटिक डिक्शन। क्या ऐड होता है थर्ड में, पोएटिक डिक्शन, इन विच ही एक्सपेंडेड द आइडियाज सेट फोर्थ इन द प्रीफेस इन एडिशन ऑफ 1808। तो 1802 में, जो 1800 में प्रीफेस आया ना, उसी के आइडिया को एक्सपेंड किया गया है पोएटिक डिक्शन के रूप में। डन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैड अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन लिरिकल बैलेट्स। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। 1789 में आया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ है, और 1798 में लिरिकल बैलेट्स पब्लिश होता है। तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को पड़ता है लिरिकल बैलेट्स पर, किसका, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। डन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन लिरिकल बैलेट्स वर्ड्सवर्थ सेड पोएट्री इज द ब्रीथ एंड द फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। ऑल नॉलेज मैंने सभी ज्ञान का सुंदर आत्मा है और उसका सांस है क्या, पोएट्री। लिरिकल बैलेट्स में ऐसा डिफिनीशन वर्ड्सवर्थ के द्वारा बोला गया है। द प्रीफेस इज आल्सो कॉल्ड मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिसिज्म। देखिए भाई साहब ध्यान से, मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिसिज्म क्या है, प्रीफेस को कहलाता है। यानी लिरिकल बैलेट का जो प्रीफेस है वो मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिसिज्म कहलाता है। डन। वर्ड्सवर्थ गेव हिज फेमस डिफिनीशन ऑफ पोएट्री। तो क्या है पोएट्री, तो पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ अ पावरफुल फीलिंग्स। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिक्लोटेड इन ट्रांजिक्विलिटी। ट्रांजिक्विलिटी में तो होता है ना, शांत माहौल में जो चीज़ें इमोशंस याद आता है ना, वहीं से उस जो फीलिंग्स उत्पन्न होते हैं वहीं से लगातार पोएट्री को बता रहा है कि एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होता है। तो इम्पॉर्टेंट है यह, अक्सर पूछा भी जाता है पोएट्री का डेफिनेशन, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिरिकल बैलेट्स 1798 बिगिंस विथ कॉलरिज द राइम ऑफ द एंशिएंट मैनीरर। ध्यान रखिएगा भाई साहब, लिरिकल बैलेट्स जो है, जो 1798 में देखने को मिलता है, एस.टी. कॉलरिज का जो है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैनीरर, इससे क्या होता है, बिगिन होता है एक चीज़, एंड एंड्स, और समाप्त किससे होता है, वर्ड्सवर्थ का लाइन्स रिटेन अ फ्यू माइल्स एबव टिंटन एबी। तो टिंटन एबी से समाप्त होता है, यानी पहला द राइम ऑफ द एंशिएंट मैनीरर और 23 जो है टिंटन एबी। डन। बढ़ते हैं नेक्स्ट। लिरिकल बैलेट्स केम आउट इन 1798, 1800, 1802, 1805। यानी देखिएगा 1798 में फर्स्ट एडिशन आया था, सेकेंड एडिशन 1800 में आया था, 1802 में थर्ड एडिशन आया था, फोर्थ एडिशन, और फाइनल जो एडिशन था वो 1805 में आया था। एक चीज़, 1802 में पहला एडिशन कहाँ आया था, ध्यान रखिएगा, वो अमेरिका में आया था। यानी अमेरिका में, इंग्लैंड से ज़्यादा अमेरिका में अप्रिसिएशन मिलता है लिरिकल बैलेट्स को। अमेरिका में कब पब्लिश होता है, यहाँ तो पहला जो एडिशन है वो 1798 में है, लेकिन अमेरिका में 1802 में है। डन। द पोएम्स इन लिरिकल बैलेट 1798 आर, देख लीजिए कौन कौन से पोएम है। आइए पहला कह रहा है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, कॉलरिज का है। द फॉस्टर मदर्स टेल, कॉलरिज का है, 2 हो गया कॉलरिज का। तीसरा है द लाइन्स लेफ्ट अस अपॉन अ सीट इन यू ट्री विच स्टैंड्स नियर द लेक्स ऑफ अर्थ स्तवेज। ठीक है, ये वर्ड्सवर्थ का है। ठीक है,
और द नाइटिंगेल अ कन्वर्सेशनल पोएम कॉलरीज का है। तो 3 कॉलरीज का हो गया, ध्यान रखिएगा। एक बार मैं आपको दिखला रहा हूँ। एक तो पहला है, दूसरा कॉलरीज है, चौथा कॉलरीज है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद जितने भी लगभग पोएम होंगे वर्ड्सवर्थ के होंगे। द फीमेल वैग्रेंट एक चीज़। छठा है गुड ब्लैक एंड हैरी गिल। सातवां है लाइन्स रिटेन एट ए स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम माई हाउस एंड सेंट बाई माई लिटिल बॉय टू द पर्सन टू हुम दे आर एड्रेस्ड। ये देखिएगा। आठवां है इंपॉर्टेंट पोएम है साइमन ली, जिसे हम ओल्ड सेंट्समैन के नाम से भी जानते हैं। एनेक्डोट फॉर फादर्स, वी आर 7 सब वर्ड्सवर्थ का है। लाइन्स रिटेन इन अर्ली स्प्रिंग। 12 है द थॉर्न। थॉर्न की बात अगर बता दें तो एक बैलेड है, ठीक है, बैलेड है। द लास्ट ऑफ द फ्लॉक, ठीक है। द डंजन, ये चौथा पोयम है कॉलरीज का, द डंजन। खेल खत्म, कॉलरीज का खत्म। आगे बढ़ते हैं। द मैड मदर, द इडियट बॉय, ये सारे पोयम किसके हैं? वर्ड्सवर्थ के हैं। लाइन्स रिटेन नियर रिचमंड अपॉन द थेम्स एट इवनिंग, यह भी वर्ड्सवर्थ का है। एक्सपोटुलेशन एंड रिप्लाई, ये एक्सपोटुलेशन का मतलब होता है मनाना, मनाना और उत्तर देना, ठीक है। यह भी एक पोयम है वर्ड्सवर्थ का। द टेबल टर्नेड, देखिए ध्यान रखिएगा, वर्नल उड़े वाला जो लाइन याद होगा आपको। द टेबल्स टर्नेड एन इवनिंग सीन ऑन द सेम सब्जेक्ट, यह भी वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया पोयम है। ओल्ड मैन ट्रेवलिंग, यह भी उन्हीं का पोयम है। द कंप्लेंट ऑफ अ फॉरसेक इंडियन वोमेन, ये भी देख लीजिएगा। द कंप्लेंट ऑफ अ फॉरसेकन इंडियन वोमेन, यह भी वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया एक पोयम है। द कॉन्विक्ट एक पोयम है। और वर्ड्सवर्थ का अंतिम जो पोयम है लाइन्स रिटेन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी। डन। आइए बढ़ते हैं, टिंटन एबी का फुल जो टाइटल है भाई साहब उसको देख लेते हैं। द कंप्लीट टाइटल ऑफ द टिंटन एबी इज लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स above Tintern Abbey on revisiting the banks of the Wye during tour July 13, 1798। तो आपको बताता है एक बार 1793 में भी गए थे और उसके बाद 1798 में जाते हैं, 5 साल के गैप में, ठीक है। और पूरा ये टिंटन एबी का क्या है? टाइटल है। डन। वर्ड्सवर्थ विजिट्स द प्लेस इन 1793 एंड रिविजिट इट इन 1798 आफ्टर अ गैप ऑफ 5 years। बोल दिया है मैंने इसको। इन यूथ, एक्चुअली 1798 में लगभग 28 साल के थे। कौन? वर्ड्सवर्थ। तो कह रहा है कि 28 साल के थे, तो वो कह रहा है कि युवावस्था में वर्ड्सवर्थ लव फॉर नेचर, बहुत ही प्रेम करते थे। इज थॉटलेस, बिना समझ रहे हैं ना विचारों के, पैशनेट जुनून के, ठीक है। यानी कह रहे हैं ना जुनून के साथ, बिना मतलब यानी बिना विचारों का, सेंसुअल बिल्कुल कामुकता के साथ। बट नाउ इट हैज़ बिकम स्पिरिचुअल, लेकिन वही प्रेम जब युवावस्था को पार कर जाते हैं तो वो आध्यात्मिक हो जाता है। शुरुआत क्या कर रहा है? बिल्कुल उनका प्रेम सेंसुअस था, पैशनेट था, वो थॉटलेस था, लेकिन जब युवावस्था पार कर जाते हैं तो वही प्रेम स्पिरिचुअल हो जाता है। ही एडवाइजेज हिज सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ एंड एडवाइजेज हर टू बी इन टच विथ नेचर, और यह भी सलाह देते हैं कि तुम क्या करो, हमेशा नेचर के टच में रहना सीखो और रहो। ऐसा एडवाइस करते हैं अपनी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ को। ब्लैंक वर्स इन यूज द टिंटन एबी, और ये कह रहा है कि टिंटन एबी ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। द रेक्ल्यूस रिमेन्स अनफिनिश्ड, ये भी एक फैक्ट्स है। जो रेक्लूस है अनफिनिश्ड होता है। द प्रिल्यूड एंड द एक्सकर्सन आर टू बी द पार्ट्स ऑफ द रेक्ल्यूस। क्या क्या होने वाले थे? यही प्रिल्यूड और एक्सकर्सन को मिला करके हमारा रेक्ल्यूस तैयार होने वाला था, यही अनफिनिश्ड रह गया। विल ट्रीट ऑफ नेचर मैन एंड सोसाइटी, और किसको ट्रीट करेगा? नेचर को, मैन को, सोसाइटी को। लेकिन अफसोस वो जो रेक्लूस है वो कंप्लीट नहीं हो पाया। प्रिल्यूड 1850 में पब्लिश हो जाता है, एक्सकर्सन भी इसके साथ शामिल नहीं हो पाया। बताते हैं कब आपको कि रेक्लूस कब पब्लिश होता है? 1888 में पब्लिश होता है। किसके साथ? कौन से पोएम के साथ? मैं आगे बता रहा हूँ। द होम एट ग्रासमेर, ये इंपॉर्टेंट है, इज द फर्स्ट बुक ऑफ रेक्ल्यूस पब्लिश्ड इन 1888 आफ्टर द डेथ ऑफ द पोएट। पोएट के डेथ के बाद, पोएट का डेथ कब होता है? 1850 में,
ठीक, प्रील्यूड इनके डेथ के बाद ही पब्लिश होता है मैरी हचिंसन के द्वारा। और 1888 में पब्लिश होता है रेक्लूस की, सिर्फ किस पोएम के साथ, उनके फर्स्ट बुक जो था द होम एट द ग्रासमेर, इसके वजह से पब्लिश हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। द प्रील्यूड इज पोएम बाय वर्ड्सवर्थ, स्टार्ट राइटिंग इट इन 1799 एंड फिनिशेज इट इन 1805। एक्चुअली प्रील्यूड जो है 1799 से शुरू होता है और 1805 में ख़त्म होता है। और पब्लिश कब होता है प्रील्यूड? 1850 में। द प्रील्यूड इज पब्लिश इन 1850, थर्ड वर्जन इन 14 बुक्स। अब कह रहे हैं कि कब? 1850 में तीसरा वर्जन था प्रील्यूड का, जो 1805 में लिखा गया था, 1799 से शुरू होकर के, वह 14 बुक्स के साथ आया था 1850 में। आफ्टर हिज डेथ अंडर द एडिटरशिप ऑफ मिस्टर कार्टर, ध्यान रखिएगा, यही कुल चीज़ें हैं ना जो हम आपको बताना चाहते हैं। आफ्टर हिज डेथ अंडर द एडिटरशिप ऑफ मिस्टर कार्टर द पोएट सेक्रेटरी, तो मिस्टर कार्टर कौन थे? पोएट के सेक्रेटरी थे, उन्होंने ही, उनके ही एडिटरशिप में यह पब्लिश होता है, उनकी पत्नी मैरी हचिंसन के द्वारा 1850 में। डन, यही तो था लिरिकल बैलेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए विथ एग्जाम्पलर CH, लगे रहिए TGT PGT और LT ग्रेड के लिए। थैंक यू, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।